Good morning to 8th special class students. Today we are going to read lesson number 6 in our social and political life. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। तो उससे पहले हम एक आपके लिए प्रश्न बनता है कि हाउ मैनी प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कितने प्रकार के एक अधिकारी होते हैं, प्लेयर्स को यहाँ पर हम अधिकारी बोलेंगे, जो कि आपराधिक न्याय की भूमिका में काम होते हैं। तो उसमें सबसे पहले पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी इसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक वकील या सरकारी वकील, तीसरा डिफेंस लॉयर बचाव पक्ष का वकील, एंड थर्ड लास्ट है जज। तो ये चार लोग जो हैं मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले पुलिस वर्ड आया है, पुलिस वर्ड की भूमिका का ही यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है भी। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। एक अपराध की जांच करने में पुलिस का क्या भूमिका होती है, तो इसी को पढ़ते हैं दोबारा से। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है पुलिस का, अगर पुलिस को अपराध के बारे में कोई शिकायत मिलती है, अगर कोई पुलिस को शिकायत करता है कि अपराध हुआ है और इसकी शिकायत पुलिस को मिलती है, तो पुलिस उसके आधार पर अपना काम करती है। फिर क्या था भी, एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, जो जांच करेगी वो पुलिस, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या शामिल होता है, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस होता है गवाह, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं यानी लिख लिए जाते हैं, विटनेस, एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और अनेक प्रकार के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। एविडेंस सबूत होता है। ऑन द अदर बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इस जांच के आधार पर द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है, यानी अपनी जो पुलिस को लगता है कि ये दोषी है नहीं है, पुलिस आर रिक्वायर्ड, पुलिस को आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, एक विचार की। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट, यदि पुलिस को लगता है कि ये सारे जो सबूत हैं उसको दोषी सिद्ध कर रहे हैं, यानी अपराधों से खिलाफ साबित हो गया है, गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, यानी दोषी व्यक्ति को जो उसका दोष है वो सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, देन दे फाइल ए चार्ज शीट, तब वे एक चार्ज शीट दाखिल कर देते हैं इन द कोर्ट्स में। एज स्टेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के शुरुआत में ही कहा गया था कि इट इज़ नॉट द जॉब of the police, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent। इस चैप्टर के शुरुआत में बता दिया गया था कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये इस बात का फैसला करना पुलिस का काम नहीं है। That is for the judge to decide, ये कार्य करना जज का कार्य होता है। किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित करना जज का कार्य होता है। तो यहाँ तक आपने पहला प्रश्न ये ध्यान रखना है, आंसर है ये फर्स्ट जो मैंने बताया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। नेक्स्ट पुलिस के बारे में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। तो क्या है, यू रीड इन यूनिट 2, आपने यूनिट 2 में पढ़ा था अबाउट द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के बारे में, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विच मीन्स, जिसका अर्थ है कि एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड,
कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन होता है, कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के नीचे होता है, कानून से नीचे होता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई कितना अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कानून सभी के लिए बराबर काम करता है। दिस इंक्लूड्स द पुलिस। पुलिस भी इस कानून के तहत आती है, पुलिस भी इसी कानून के अंदर आती है। देयरफॉर पुलिस investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights। तो इस तरह से पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं दैट द पुलिस मस्ट फॉलो, जिनका पुलिस को अवश्य ही पालन करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय, डिटेंशन, हिरासत होती है भी, हिरासत में लेते समय, एंड इंटेरोगेशन, पूछताछ करते समय पुलिस को इनका ध्यान रखना चाहिए। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शॉट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को ये भी अधिकार नहीं है कि वह जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को तंग करे, सताए, पीटे या गोली मारे। जांच के दौरान पुलिस को ये अधिकार नहीं है। दिस कैन नॉट inflict any form of punishment on a person even for the petty offense। किसी भी छोटे छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। सजा देने का काम पुलिस का है। आर्टिकल 22 of the Constitutions and criminal law guarantees to every arrested person for the following fundamental rights। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में गिरफ्तारी अगर किसी की हो जाती है तो उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों को बारे में और देख लेते हैं। पहला क्या है? ये प्रश्न है, व्हाट इज मेंशन, क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड क्रिमिनल लॉ ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन। ठीक है भाई। फर्स्ट है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। उसे गिरफ्तारी के समय ये जानने का हक है कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। दूसरा उसका अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। फिर है भी द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या कष्ट उसको नहीं दिया जाएगा, उससे बचाव का अधिकार होता है। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और पुलिस कन्फेशंस का मतलब होता है इकबाल या बयान, यानी जो उसने लिख के दिया है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हो सकता है पुलिस के दबाव के डर से, पिटाई के डर से या और कोई डर से ये दबाव ज़बरदस्ती दिलवा दिया गया हो। नेक्स्ट है भी ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल का कोई लड़का, और वो मैन और औरत कैन नॉट बी कॉल्ड, इनको बुलाया नहीं जा सकता, टू द पुलिस स्टेशन में ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, सिर्फ पूछताछ करने के लिए 15 साल से छोटे लड़के और महिला को पुलिस में नहीं बुलाया जा सकता। तो
आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे भी। तो ये तीनों जो पर्सन है ये आप लिख लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली एंड रीड इट केयरफुली। और आपको एक बात और बता दूँ भी, 8वीं क्लास का हरियाणा में बोर्ड बन चुका है। नेक्स्ट 2021 में मार्च या फरवरी में जब पेपर होंगे तो बाहर से आएगा पेपर, आपको पेपर भी दूसरे स्कूल में जाके देने पड़ेंगे। थैंक्स।